नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और मेरे साथ आज हैं बेहद खास मेहमान सीए लोकेश जी शर्मा साहब। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि वाणिज्य विषय के प्रति जो विद्यार्थियों में विकर्षण पैदा हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल आपसे यह है लोकेश जी कि हम पिछले 10 सालों की बात करें तो लगातार जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। विशेष रूप से बात करें 12th की जो संख्या है उसको देखते हुए। इसमें सर सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मोर देन 15 ईयर्स। देन मुझे जो समझ में आता है कि जो एक ब्रांडिंग जो एक होना चाहिए इस फील्ड का, वो हो नहीं पा रहे हैं। वो चाहे आप किसी भी लेवल पे, स्कूल स्तर पे मान लीजिए या फिर गवर्नमेंट के स्तर पे मान लीजिए, जितना इसका वैल्यू है उतना इसकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। जैसे अपन अदर फील्ड की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट आर्ट्स के लिए काफ़ी अपन मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम्स होती है आर्ट्स के लिए, उसको एक अलग से दर्जा दे दिया गया है। भी आर्ट्स वाले बच्चे उसमें जा सकते हैं। आप नीट की एग्ज़ाम की बात करें, जेईई की बात करें, तो उसके लिए भी मतलब 6th क्लास के बाद में ही बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरफ इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है, स्कूल साइड से मान लीजिए या फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी साइड से मान लीजिए, कि बच्चे कहीं ना कहीं सोचने जब तक 10th तक पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया जाता है कि साइंस के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ स्कोप ही नहीं है। तो सर मेरा ये मानना है, ये सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि एक दुर्भाग्य है कि हम लोग कॉमर्स का इतना वैल्यू होने के बावजूद भी कॉमर्स में सर क्या स्कोप देखते हैं आप? अगर बात करें एक स्टूडेंट जो 10th के बाद ये सोचें कि उन्हें कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, लेकिन उसके सामने स्कोप क्या है, उसे पता होना चाहिए कि कॉमर्स का स्कोप क्या है। से स्कोप की बात करूं तो स्काई इज़ द लिमिट सर। आप एक छोटी सी दुकान से लेके और बड़ी बड़ी MNCs हैं, वहाँ पे अपन देखेंगे कि कॉमर्स का हर जगह स्कोप है सर। एक अकाउंट्स तैयार होता है, आप एक जो इस फील्ड का बच्चा जो एक बेटर कर सकता है ना, कॉमर्स के का जो स्टूडेंट है, मैं उस पर नहीं जा रहा है। उसके आगे अगर मैं बात करूँ स्कोप की, एक CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, CMA एक बहुत बढ़िया अभी इंस्टीट्यूट काफ़ी डेवलप कर रही है, उस पर काफ़ी वर्क कर रही है। तो ये तो स्कोप है ही सर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अपन सोचें तो अकाउंट्स फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है सर। एक छोटी सी दुकान जो चलाता है उसको भी कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स रेडी करवाने होते हैं, और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST के बाद में तो हर मंथली रिटर्न जा रही है, क्वार्टरली रिटर्न जा रही है, तो अपने उनको डेटा अपडेट करने होते हैं। तो वहाँ पे सर कॉमर्स के बच्चे जितने सक्सेस हो सकते हैं ना, उतने सर मैं नहीं मानता कि अदर फील्ड के बच्चे। दूसरा मैं ये अगर इसका ये बताऊं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं या फिर CMA बन सकते हैं, तो उसके अंदर जो स्कोप है वो केवल लिमिटेड स्कोप नहीं है सर। वो कोई भी पर्सन जिसने CA किया है वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है, वो अपना, उसके अलावा वो बैंकिंग सेक्टर में, बैंक की इतने सारे रिक्रूटमेंट आते हैं, डायरेक्टली वो CS को हायर करते हैं, अच्छी लेवल डेजिग्नेशन पे हायर करते हैं, CMAs को हायर करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में अपन देखते हैं AAO की पोस्ट वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसके अलावा अगर अपन गवर्नमेंट ऑन कंपनीज की बात करें तो मतलब अपने यहाँ अपने बेसिकली शेखावाटी एरिया में जनरली ये चल रहा है कि भी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है। तो गवर्नमेंट में भी सर इतने सारा स्कोप है कि आप CA बनने के बाद, CS बनने के बाद, CMA बनने के बाद केवल आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, कंपटीशन इतना नहीं है, और उसके बाद एग्जाम देके आप उन अच्छी डेजिग्नेशन के साथ आप उन जॉब को ले सकते हैं। सेकंड अपन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की कि खुद का बिजनेस है, उसमें बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सर। केवल मैं इधर की बात नहीं कर रहा, मेरे पास लिस्ट है कई सारे, जैसे अपन बात करें निरंजन हीरानंदानी साहब हैं, ठीक है। कई सारे जो बड़ी बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अपने बिजनेस को किन हाइट्स पे लेके गए हैं सर। और जो चार्टर्ड नहीं है तो उनके पीछे जो टीम है वो सर एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है जो उस बिजनेस को एक अच्छी हाइट्स पे लेके गए। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कॉमर्स के प्रति झुकाव कम है, इसका मुख्य कारण क्या है?
सर अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि जो ब्रांडिंग है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और राजस्थान में स्पेशली क्योंकि दो एक बहुत बड़े हब बन चुके हैं साइंस के, एक तो सीकर की बात करें और सेकंड कोटा की बात करें, तो कोटा और सीकर में साइंस का इतना बड़ा हब बन चुका है कि कॉमर्स कहीं ना कहीं उनके पीछे दब के रह गई है। इसलिए चाहे वो वहाँ यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो, वो पॉलिसीज, अब जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, आज जी बात करें टैक्सेशन में, तो टैक्सेशन में मेरा ये मानना है जिसने बीकॉम किया है या सीए किया है वो ज़्यादा बेटर, वो इनकम टैक्स ऑफिसर या वो एग्ज़ाम वहाँ पे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, लेकिन आज उनको एट पार कंसीडर किया गया है। चाहे साइंस के बच्चों के साथ अपन बात करें, बीटेक वाले या फिर बीए वाले, वो बच्चे भी साथ में बैठते हैं। इनकम टैक्स उन्होंने नहीं पढ़ा होगा लेकिन वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के, क्या होना चाहिए इसके लिए सर गवर्नमेंट को ऐसी कोई रूल्स रेगुलेशन या अपनी जो अपनी इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए कि उसमें कॉमर्स के बच्चों को कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा प्राथमिकता मिले, कॉमर्स के बच्चे कहीं ना कहीं तो उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए सर कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इस एग्ज़ाम में केवल कॉमर्स के स्टूडेंट बैठ सकते हैं। हमने कई बार कोशिश भी की है, लेकिन आपके थ्रू अगर आपके माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये बात पहुँचे तो मैं स्पेशली यही बोलना चाहूँगा कि इस तरीके की कुछ डिज़ाइन पॉलिसीज़ कॉमर्स के बच्चे के लिए आए, जिससे वो 10th के बाद में वो सोचें, उनके घर वाले सोचें कि कॉमर्स बच्चे को दिलाएं कि ये स्कोप और निकल के आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है आपके माध्यम से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है, इस बार लागू होनी है, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे भारत सरकार को? सर अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इस बार काफ़ी अच्छे जो नई जो पॉलिसी है मैं उसका वेलकम करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ कॉमर्स के जो बच्चे हैं, कॉमर्स जो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को एंटायर लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब्जेक्ट को मैंडेटरी करना चाहिए, हर बच्चे के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिससे आगे उनको चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ उसका फ़ायदा मिले। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो अभी 10th उन्होंने पास किया है और वो कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं या वो मन बना रहे हैं? मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं या सोच लिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ बिना किसी डर के आपको कॉमर्स लेना है। इसके स्कोप में कहीं कमी नहीं है, बड़ा वास्ट स्कोप है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में देखें, चाहे वो वैल्यूज़ की साइड से देखें, ठीक है, किसी भी साइड से, चाहे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, किसी भी तरीके से अपन देखें, क्योंकि मैं जनरली बोलता हूँ कि सक्सेस को मेजर करना केवल मॉनेटरी के साथ साथ आपकी सोशल वैल्यू भी होनी चाहिए, एक मार्केट रेपुटेशन भी होनी चाहिए। तो हर तरीके से ये जो आपका कॉमर्स आप लीजिए, बिना किसी भय के लीजिए, ये अपने आप में हर दायरे में सटीक बैठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीए लोकेश शर्मा साहब, जिन्होंने ढेर सारी बातें बताई और कहा कि निश्चित रूप से आने वाला कल कॉमर्स का होगा अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बारे में विचार करती है तो। धन्यवाद। बहुत बहुत